हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रेन, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन वन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन पुणे। और आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि स्कूल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नई नई कोडिंग सीखते हैं उनके लिए। कि टू चेक इफ आई मीन द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एंटर्ड नंबर इज इवन या ऑड। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो बेसिकली ये आपके इफ एल्स लूप की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ आपका और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो होता है मॉड का क्वेश्चन। तो मॉड क्या होता है और कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर यूजर यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, तो मान लो यूजर ने एक नंबर एंटर किया, दैट नंबर इज 8, ठीक है। अब मॉड कैसे आपको निकालना है, टू फोर कितना होता है, 2 4 8 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, और जैसे 8 में से 8 अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो द आंसर वुड बी 0 यार, ठीक है। अब ये मॉड का मतलब होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने बचपन में, मतलब स्कूलिंग में हमारे पहले से हमने पढ़ रखा है कि भाई ये जो वैल्यू होती है, जो बचती है, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। और इस रिमाइंडर को ही कोडिंग की दुनिया में या जावा में आप कह सकते हो कि परसेंटेज सिंबल यानी मॉड कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी मैं इस कोड के अंदर इस सिंबल का यूज करूंगा मॉड का, दैट मीन्स रिमाइंडर। तो जब भी आपका किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, तो वो नंबर होता है आपका इवन नंबर। और मान लो यहाँ पे यूजर ने 9 एंटर किया, तो जब आप यहाँ पे देखिए 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। और आप 9 में से 8 माइनस करोगे यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ पे एक 1 बच जाएगी। एंड दिस इज योर रिमाइंडर, या फिर आप जावा में इसे कह सकते हो मॉड। तो ये क्या है, ये आपकी नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब भी वैल्यू नॉन जीरो होगी, दैट विल बी अ ऑड नंबर। और जब भी वैल्यू आपकी जीरो होगी प्रॉपरली, जब भी 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट नंबर विल बी इवन नंबर। अब उसे हम कोड कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने एक क्लास बनाया हुआ, ये अगर आप इवन ऑड देख रहे हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे कि ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वगैरह क्या होता है। और तो हम सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कैनर का। तो बेसिकली स्कैनर जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। और भी ऑप्शंस है, बट क्या स्कैनर थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ स्कैनर हियर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कैनर। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो बेसिकली सिस्टम डॉट इन इन बताता है कि हम जो है इनपुट, मतलब यूजर से हम एक इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी डिनोटेड बाय सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस आउट, मतलब हम यूजर को बोलेंगे कि भाई एक नंबर एंटर करो, एंटर अ नंबर, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उसे हम नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब वो कैसे किया जाता है, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। अब ये स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन क्या करेगा, ये जो नंबर एंटर किया है उस नंबर को इस नंबर नाम के वेरिएबल में होल्ड करेगा। अब ये इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम इंट ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये दूसरे कोई डेटा टाइप होता तो हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर एक नंबर नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसके अंदर ये जो भी यूजर नंबर डालेगा वो स्टोर हो जाएगा। और अब इस नंबर पे हम खेलेंगे कि इसका मॉड क्या था। फॉर एग्जांपल अब इसे हम कोड कैसे करेंगे, इफ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? देखिए, पढ़ने में लॉजिक है। इफ मतलब नंबर, अब इसे पढ़ना कैसे है, अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया और मॉड इक्वल्स टू 0 आता है, तो ये नंबर इवन होगा आपका। फिर से कैसे पढ़ना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है, नंबर को अगर 2, जो भी है, जो भी आपका नंबर एंटर होगा, उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए और आपका मॉड जो है वो इक्वल्स टू 0 आए, तो वो नंबर क्या होगा आपका, इवन नंबर होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि दिस नंबर इज इवन, द नंबर यू एंटर्ड इज इवन। या अब देखिए हमें क्या करना है, इफ मतलब या तो वो नंबर इवन होगा या एल्स ऑड होगा। तो एल्स हम लोग यहाँ पे लेंगे दिस नंबर इज ऑड, ठीक है। मतलब अगर वो नंबर 2 से डिवाइड, समझिएगा, जब भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है और उसका मॉड अगर इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। एल्स वो नंबर ऑड होगा, ठीक है। तो ये इवन एल्स, मतलब ये इवन ऑड नंबर निकालने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम था, जिसके अंदर आपको ये मॉड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ये नंबर पूरी तरीके से, ये जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, दैट मीन्स उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से,
और मॉड इक्वल्स टू जीरो होगा तो वो नंबर इवन होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो जो भी आप यूज करते हो, मैं इंटेलिजे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप अगर इक्लिप्स यूज करते हो तो इक्लिप्स पे आप देख सकते हो इसको रन कैसे करते हैं वो। और फिर यहाँ पे अगर मैं नंबर दे रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल द नंबर आई एम प्रोवाइडिंग हियर इज 8, ओके, एंड आई एम हिटिंग एंटर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो द नंबर यू एंटर्ड इज इवन, क्योंकि ये हमारा नंबर इवन है। अब मैं इसे फिर से एक बार यूज करके देख लेता हूँ। अब हम इसे 9 के लिए यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी द नंबर यू एंटर्ड इज ऑड, बिकॉज 9 है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया कि 9 जो है वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिमाइंडर हमारा 1 बचता है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो वो एल्स वाले लूप में चला जाएगा और ये हमारा नंबर इज नॉट ऑड प्रिंट होगा। एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लो 121 जो कि प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होता है, उसे एंटर करेंगे तो अब यू कैन सी दिस नंबर इज ऑड। और अगर आप यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर जैसे 122 ले लेते हैं विच इज डिविजिबल बाई 2, रिमाइंडर जीरो आता है, तो दिस नंबर इज इवन। तो दिस बेसिकली शोज आपका एक छोटा सा प्रोग्राम कि किसी भी नंबर को इवन या ऑड कैसे चेक करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको फिर से बताया कि यही नंबर पे खेल है पूरा, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज मॉड, और आपको फिर से बता रहा हूँ इसे कैसे पढ़ना है। वेन एवर द नंबर डिवाइडेड बाई टू एंड उसका मॉड इक्वल्स टू जीरो, देन दिस नंबर इज इवन नंबर। तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था, हाउ टू फाइंड आउट इवन या ऑड। ये बेसिकली आपके इफ एल्स लूप की होल्ड को चेक करने के लिए, मॉड के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है ये स्टेटमेंट आपके प्रैक्टिकल वगैरह में कभी ये क्वेश्चन आया तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कोडिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, जैसे मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पुणे में काम कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में लिंक्डइन पे जाके मेरा नाम हिरेन आर वाघमारे सर्च कर सकते हो, हिरेन रमेश वाघमारे, एंड यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट मी कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ वगैरह। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोडिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत से कोडिंग के क्वेश्चंस और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ क्या होती है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।